नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है गुरुजी गुरमीत बाबा राम रहीम सिंह जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत नाम तो ठीक ठीक बोला ना? मैं बिल्कुल फिर बिल्कुल भगवान बैठे हैं मेरे सामने नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं देख रहा था आपका जन्म हुआ 15 अगस्त को, जिस जी, दिन जी। भारत आज़ाद हुआ था, और नाम आपका इतना रख दिया। कोई महात्मा गांधी नाम रखना चाहिए था या कोई और रखना चाहिए था। ये नाम ऐसा कैसे पड़ गया आपका नाम? ये आपका नाम बचपन से यही है या बाद में जोड़ा कुछ आपने? जी, पहले गुरमीत नाम गुरमीत था। आप परिवार पहले जब था परिवार का। तो आप पैदा गुरमीत हुए, जी जी जी। उसके बाद भगवान बन गए। नहीं, भगवान नहीं बने, हम तो आज भी इंसान हैं, एज ए फकीर हैं। इतने फॉलोअर जिसके हों तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके नहीं, हम तो अंदर। ज़मीन से ही जुड़े हैं। शुरू से आज भी खेती बाड़ी करते हैं अपने हाथों से, और जो भी पहले कार्य करते थे, अच्छे कार्य, वो आज भी करते हैं। नहीं तो फिर नाम कैसे पड़ा ये आपने? नाम इसलिए पड़ा कि हमने जब 1990 में आए जी तो गुरु हमारे शास्त्र नाम जी महाराज ने बोला कि आप पढ़े लिखे हो, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो आप पढ़ो सभी धर्मों को, रिसर्च करो। तो जब हमने आप सभी 23 साल के थे कुल उस वक्त? जी हाँ, जी हाँ, जी 23 साल। जब आप बने, आप 23 साल में उन्होंने देखा होगा कुछ आपके अंदर जी कि हाँ, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से आप डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बन गए। उनकी दी हुई शक्तियाँ हैं, गुरु जी ने जो दिया। तो जब हमने देखा, सारे धर्मों को पढ़ा, तो उसमें आया कि लगभग सब कुछ एक जैसा ही है। 99 पॉइंट कुछ % सब एक ही हैं। तो इसलिए लोग, कई बार ऐसा होता, हम सत्संग करते, जैसे मध्य प्रदेश में कर रहे थे, महाराष्ट्र में कर रहे थे, राजस्थान में, तो लोग कहते नहीं ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, क्योंकि हम सभी धर्मों की बात सुनाते। तो अचानक ख्याल है क्यों ना नाम ही ऐसा रखते, सबके ही हैं, फ़कीर सबका होता है। तो इसलिए ये नाम ऐड किया हमने, शायद 90 में, कभी भी 96 या 7 में। तो इसलिए आपने पहले रहीम, फिर उसके बाद गुरमीत राम रहीम। रहीम, राम पहले आया, रहीम राम बाद में, पहले, फिर रहीम आया, फिर फिर सिंह तो अपना ही इंसान। सिंह परिवार में पैदा हुए तो आप सिंह जी, हैं। जी। आपके कई रूप हैं, गुरुदेव तेरे रूप अनेक, किस किस से मैं बात करूं? क्योंकि आपके हमारे गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव का मतलब क्या है? आपके गुरुदेव, आप व्यापार का भी शुरू किया आपने काम, उसको आप व्यापारी तो नहीं कह सकता मैं आपको, व्यापार करना शुरू किया आपने। आप योगा भी, जो मेडिटेशन भी कराते हैं लोगों को, आपने फिल्मों में एक्टिंग भी करनी शुरू कर दी। ये सब मिला के एक जो गुरु के काम करता है, ये सब पुराने गुरु जिनकी बात कर रहे हैं, उसमें ये सब कुछ होता नहीं था। आपने ये सब क्यों चुना इसको? इतना सारा क्या 4 in 1 5 in 1 हो गया आप तो। पता नहीं कितने नंबर, ये तो उसकी आगे पता नहीं क्या होता है। जब आपने 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में, तो कुछ ना, ये क्यों है, कौन से? असल में हम बचपन से ही सबसे ज़्यादा था ईश्वर भक्ति। हम 5 साल के थे जब गुरु जी से जुड़े थे, गुरु मंत्र का जाप करते थे। तो उसके साथ साथ हमें दूसरा शौक था गेम्स का। हम 30 गेम खेले हुए नेशनल, एग्रीकल्चर के लाइक के साइंटिस्ट हैं आज, तब 7 साल के करना शुरू कर दिया था। तो वो एक जैसे आम दिनचर्या होती थी, तो उसमें हम करते चले गए। और ईश्वर की भक्ति में बड़ा शौक था। रात को ट्रैक्टर चलाना बहुत बड़ा घराना था, सारी सारी रात चलता रहता। और उसमें बैठे हम अपने ईश्वर की भक्ति में लीन, ट्रैक्टर चल रहा है कोई बात नहीं, तो अपनी भक्ति में लगे रहते। तो जब गुरुजी ने हमें बुलाया और रिसर्च किया हमने सब कुछ, तो उसमें फिर वही चीज़ कि गेम्स, गुरुजी बोले आप गेम नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप गेम छोड़ोगे वो ठीक नहीं है। तो हम फुटबॉल में भी आप करते हैं? जी जी, हम 30 गेम, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, गन शूटिंग है, और क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, तो ऐसे करके शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल, तो ऐसे हमने 30 गेम, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, तो ये चीज़ें हमने खेली और हमें बड़ी अच्छा लगा। गुरुदेव को छोड़ के बाकी इतने सारे काम करने की जरूरत क्या थी? गुरुदेव का मेन काम तो वही होता है ना, कि शिक्षा देना। हमारा आज भी वही काम है, ज्यों का त्यों। भाषाएं बदल गई। पहले हम एज ए सत्संग एक लेक्चर के द्वारा लोगों को समझाते थे, फिर हमने गाना शुरू किया, तो वो उसमें भी ईश्वर के ही शब्द थे। कबीर भी गाना, शुगर कबीर कोटेड कुनैन। अच्छा, कि वो ऊपर से थोड़ा ऐसा लगता है सॉन्ग है, लेकिन नीचे से राम नाम का कुनैन ही है, जो इंसान की बुराइयों को दूर करता है। फिर हमें लगा कि आज के लोगों, यूथ जो है वो फिल्मों को ज़्यादा देखता है। और हमें लोग कहते, बच्चों ने बोला कि गुरुजी आगे मत बताना, आज फिल्म देखने गए थे। हमने कहा क्यों? कहते ये गंदी चीज़ होती है। तो अचानक क्लिक हुआ, ये फिल्म देखना तो नहीं छोड़ेंगे, क्यों ना गंदी की जगह कोई अच्छी चीज़ ले आएँ जिसको देखें और ये चेंज हो जाए। और यकीन मानिए, उससे हम हैं संत ज्यों के त्यों, उससे जो लोग लास्ट संडे को 5 से 10 हज़ार आते थे नशा छोड़ने, आज 50,000 लोग नशा छोड़ने आ रहे हैं, सिर्फ फिल्म 2 देखने से। नहीं, आपने फिल्में बनाई है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँ, क्योंकि आपकी एक फिल्म और भी आ रही है जो उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बेसिकली अब 3 फिल्में आप बना चुके हैं। जी जी। तो उन तीनों के पीछे सोशल कॉज भी है आपका। जी जी। कि फिल्मों के पीछे ये नहीं कि सिर्फ लव स्टोरी दिखानी है, आपने लव स्टोरी दिखाऊँ मैं उसके अंदर, बाकी चीज़ें सारी है। पर जब गुरु जी को छोड़ने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पॉपुलैरिटी, कि अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये सब करना क्या ज़रूरती है किसी गुरु को?
कितने सारे बड़े बड़े गुरु हमारे देशों के अंदर हुए, उनके पास ये सब चीज़ें करते नहीं थे, वो अपने जंगल में हिमालय में बैठे हुए हैं, लोग जा रहे हैं उनके पास। तो आपको अपने डेरा से निकल करके बाकी सब काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जो गुरुजी थे, श्याम मस्ताना जी महाराज, जो जी, पहले गुरु जी। शास्त्रनाम जी, उन्होंने गांव-गांव जाके ही सत्संग किया है। ये रूहानियत है, सूफियत है कि हम पहले मेडिटेशन करें। हमने 15 साल 15-15 घंटे मेडिटेशन में बैठे। मेडिटेशन की। उसके बाद गुरुजी ने बोला था कि गांव-गांव जाना है, शहर-शहर जाना है। उनका एक शब्द था, चाहे कुछ भी करे जतन वापस तुम्हें ले जाएंगे। कि हमें कुछ भी यत्न करना पड़े फकीर को, समाज को बदलना है, समाज को चेंज करना है। और वही चीज़ हम करते जा रहे हैं। वो अंदर से ख्याल देते हैं कि अब तो गाना शुरू कर, तो हम गाते हैं। वो बोलते नहीं, अब ये फिल्म अगर देखना चाह रहे हैं तो क्यों ना इसमें राम नाम की फिल्म ला दें। भाषा हमारे अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज है कि एक फिल्म एक लैंग्वेज है, यूथ को अच्छी लगती नहीं, है। आपका उद्देश्य और जो क्या है? रही बात की समाज को बदलना, 100% समाज को बदलना, नहीं, किस दिशा में बदलना, क्या कि क्या? जो बुराइयां हटवा के, नशा छुड़ाना है, वेश्यावृत्ति छुड़ाना है, मांस अंडा छुड़वाना है, जितनी भी और कुरीतियां हैं, जो पाखंडवाद है, वो छुड़वा के ईश्वर से जोड़ना। आप कितने साल से काम करें? 1990 लेके अभी 26 साल हो गए। जी हाँ। आपको लगता नहीं है कि जो कुछ आप करना चाहते हैं उनकी संख्या पहले से बढ़ती चली जा रही है, कम तो हो नहीं रही? मांस खाने वाले भी बढ़ रहे हैं, शराब पीने वाले भी बढ़ रहे हैं, वेश्यावृत्ति भी बढ़ रही है। तो अपने बाबा साहब जो राम रहीम सिंह जी हैं, उनका प्रयत्न जितना भी हो, वो अल्टीमेटली तो वहीं का वहीं है। नहीं, वहाँ का वहाँ नहीं, हमने 6 करोड़ को छुड़ा चुके हैं। तो हमें लगता है संख्या बहुत है, जनसंख्या, लेकिन उसमें से 6 करोड़ अगर ड्रग छोड़ता है तो वो अपने आप में एक मायने रखता वो 6 करोड़ और नए आ गए। जी, कि आ शराब जाएंगे। पहले से ज़्यादा बिक रही है, जी जी, आ जाएंगे। सिगरेटें ज़्यादा बिक रही हैं। बिल्कुल, वो तो अलग चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तभी ये बात तो ये अच्छी लगता नहीं कि कई बार आजकल मॉडर्न लेकिन लिबरल लोग जो कहते हैं जी, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है, मैंने क्या करना है, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, आप इसके बारे में बोलने वाले कौन होते हैं? लिबरल लोग बहुत हैं जो आजकल फैशनेबल लोग हैं, वही कहते हैं बहुत लोग कि मैं कहते हैं कि जी शादी करने की आदत है, लिव इन रिलेशनशिप होनी वो चाहिए। उनकी मर्जी, हम किसी को टोकते नहीं, हम जबरदस्ती नहीं करते। हमने अपना काम करना है, हम अपनी बात कहते हैं। और ये 6 करोड़ है, उनको हमने जबरदस्ती नहीं, वो हमारी बात सुन के प्रभावित हुए तो वो चेंज हो गए। मतलब संतों का काम एक जैसे हारमोनियम बजा दिया, आपको अच्छा लगा, ठीक है, नहीं जला तो खिसक जाओ। संत किसी को जबरदस्ती नहीं करते, तो हमने किसी से जबरदस्ती नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन लोगों को लगा कि हाँ ये सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। मैं रॉक स्टार बाबा बोल देते हैं आपको कई बार। बोलते हैं। ये संतों के लिए रॉक स्टार एक पॉजिटिव वर्ड तो है नहीं। हमने रॉक स्टार के बारे में जो इंग्लिश अमेरिकन वर्ड पढ़ा है इसका, रॉक स्टार का मतलब है जो कि मस्त आदमी हो, हर किस्म के लेते हैं उसको, शोर मचाने वाला, और रॉक स्टार तो शोर ज़्यादा मचाते हैं। अपनी अपनी भाषा, इंग्लिश का तो क्या कहना, वो आंटी में मासी बुआ फूफी सारे आ जाते सारे आ जाते वो तो एक अलग चीज़ हाँ, है। तो लेकिन हाँ, गुरु नानक देव जी गाते रहे, कबीर जी गाते रहे, बुल्ले शाह नाचते बुल्ले रहे। शाह नाचते तो रहे। ये नहीं है कि उनको कोई माइकल जैक्सन कह दे इंग्लिश से बड़ा और वो चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम जो मर्जी ले दिया, लेकिन चले तो वो कबीर जी के पद चिन्हों पे। तो लोग क्या बोलते हैं वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो सुनते हैं तो वो कहते अच्छा। जैसे हमें बहुत सारे विदेशों में हम गए, लोगों ने कहा लव चार्जर कौन है? हाँ? हमने कहा आपको पता है लव चार्जर कौन है? कहते ना जी। हमने कहा आप सोचते हो कि पति पत्नी एक दूसरे को लव चार्ज करते हैं? अरे उनके तो आपस में 100 में से 99 की तो जूतम पेल होती है। लव चार्जर एक ही है और वो है भगवान, जो हर किसी को चार्ज कर सकता है। तो हम उसको कह रहे हैं कि यू आर द लव चार्जर। तो फिर वो बड़े खुश हुए, कहते ये तो हमें आज पता चला कि गॉड को लव चार्जर भी कहा जा सकता है। क्योंकि आपने और वो मॉडर्न change लैंग्वेज, हुए। इसका मतलब आपने भाषा मॉडर्न यूज़ की, पर मैसेज आपका भगवान एक ही है। मैसेज वेदों वाला है। वेदों वाला आपका जी हाँ जी। सनातनी वैशन है, उसके वजह से जो भी जिसको भी जैसे कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उनको चेंज करने के लिए हमने कहा ये हमारी नहीं सुनते, हम इनकी बात से इनको सुना देते। पर गुरुदेव की एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब करने के लिए जिस तरह का आपका पहनावा है, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, जिस तरह की आपकी गाड़ियाँ हैं, जिस तरह का आपका रहन सहन है, ये भी ज़रूरी होता है उसके लिए क्या? अगर आप सिंपल से रहते, कपड़े पहन लेते, सिंपल से काम करते, तब भी आपको लोग सुनते? इसके पीछे भी एक बात है। हम 2006 ये रंग बिरंगी कपड़े, लाउड वो हम आपको क्लोथिंग, वही बता रहे हैं कि 2006 की बात है। 7 लाख यूथ इकट्ठा हुआ और हमने उनसे 42 नियम रखे कि आप ड्रग नहीं लेंगे, आप ट्री प्लांटेशन करेंगे, आप ब्लड डोनेट करेंगे, मरणोपरांत आई शरीर। तो उन सब ने कहा यस। उन्होंने माइक ले लिया, कहते गुरुजी अब आपकी बारी। हमने कहा बोलो। कहते आप जो सफ़ेद कपड़े पहनते हो ना, हमें लगता है कोई ग्रेट आदमी हम पास नहीं आ सकते, तो आप पैंट शर्ट पहनना करो। हमने कहा आपने अगर ये जीन पहनी शुरू की? हमने कहा अगर ये 7 लाख लोग पैंट शर्ट पहनने से आई डोनेट करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमने वेदों पे रिसर्च किया, वहाँ लिखा नहीं कि संतों की ड्रेस कोड होता है। हाँ, नहीं किसी होता है। धर्म में नहीं लिखा। पर अगर इधर सफाई कन्वेंशन है, बन जाती है इधर ना। सफाई है तो पैंट शर्ट में भी भगवान मिलेगा, और दिमाग में कचरा है तो जो मर्जी पहनते रहो तो भी नहीं मिलता। गीत कौन सा गाते हैं अपना म्यूजिक? गीत हम बहुत सारे गाते हैं, आपको सुना देते जो लोगों को पसंद है। हाँ, मेरी आंखों में बसे रे अल्लाह राम,
कैसे मैं पलक खोलूं, कैसे मैं पलक खोलूं, डर लागे मोरे पिया न जाए, डर लागे मोरे पिया न जाए, छोड़ के मेरा धाम। कैसे मैं पलक खोलूं, मेरी आंखों में बसे रे रब राम। आंखों में आपने छुपा रहे थे, खोलना नहीं वो चाहता। हर किसी के अंदर है, और जब मजा आता है तो वो सोचता है मैं हूँ और तू हो, तीसरा होना नहीं चाहिए। ये भक्त की भी एक, वो कहते हैं कि स्वार्थ होता है कि वो ईश्वर से कहते हैं कि हाँ मुझे तेरे नज़ारा मिल रहा है तो कोई और मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं आंखें नहीं खोलना चाहता। पर इतने सारे अच्छे काम कर रहे हैं आप, पर उसके बाद भी मेरे को लगता है कि भाई आपकी लाइफ, गुरुओं की लाइफ को जब थ्रेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग समझते हैं इनमें कमी है। आपके इतनी सिक्योरिटी चलती है, दैट कैटेगरी दे रखी है आपने, जो हिंदुस्तान के 120-25 लोगों के पास है। ये सब इसका कारण क्यों? आपसे दुश्मनी क्यों लोगों की? जिनकी 6 करोड़ बोतलें कम होगी वो हमारे से दोस्ती कब करेंगे? नहीं, हम जिनके अरबों का घाटा पड़ गया वो हमसे यारी कैसे करेंगे? तो उन्होंने हम पे पहले पत्थर बरसाए, फिर राइफलें निकाली, तो सरकार ने जेड सिक्योरिटी दी। उसके बावजूद उन्होंने 3 kg RDX मारा, जो हमारी गाड़ी का इंजन कम से कम 50 फुट गया। वो तो ईश्वर की कृपा से खरौंच तक नहीं आई। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट ने हमें ये भगवान दिया। को कौन मार सकता है वैसे भी? हम भगवान है ही नहीं, हम तो लोग तो इंसान समझते हैं ना आपके। नहीं, लोग तो आपके अंदर भी भगवान है, हमें तो वो भी दिख रहा है। मेरा नाम ही प्रभु है। जी जी, नाम तो जी शेर खान हो तो कुत्ते से डरते, वो एक अलग चीज होती है। इंसान के कर्मों से उसकी पहचान होती है। नहीं, क्योंकि कई बार हमारे ख्याल नहीं, से। ये नहीं होता कंट्रोल से, क्योंकि आपने किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचा दिया या कुछ कहने से आपके खिलाफ केस वेस भी बने, उसकी वजह से आपको थ्रेट ज़्यादा हो गया, नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। केस बने ना आपके जी ऊपर। जी, वो ड्रग माफिया ने ऑलरेडी हमें 96 से वार्न करना शुरू कर दिया, जब 2 के 2.5 करोड़ लोग हमारे से जुड़ गए कि आप ड्रग छुड़ाते हो, आपको फिनिश करेंगे। उन्होंने नंगी फोटोएं लड़के लड़की की, उस पर हमारा गला काट के पेस्ट करके फोटोशॉप में जाके वो दिखाया कि ऐसे पोस्टर कल को होंगे मेरिट साइड में, अगर आपने कल को ड्रग छुड़ाई तो हम तो संत हैं, हमारा वो काम ही था, और क्या करें। अगले दिन ड्रग छुड़ाई तो उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया कि हम ये करेंगे आप पे, वो करेंगे आप पे, और वो सारा होना शुरू हो गया। ये जो आपने MSG बना लिया, एक जो आपने बनाया, ये अभी ब्रांड, 6 महीने पहले हुआ है वो। हाँ, वो ब्रांड नेम बना लिया ना आपने अपना। इसका मतलब MSG, जैसे आपने कहा मस्ताना जी, जी, मस्ताना जी, सतनाम राम जी जी, और गुरमीत राम गुरमीत रहीम, जी। क्योंकि अपना नाम साथ में जोड़ दिया आपने। गुरु जी जो थे हमारे सतनाम जी, उन्होंने बोला था हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, तो इसलिए हमने अपने गुरुओं के नाम के साथ ये चीज जोड़ी, वरना वो और नहीं अपना नाम भी साथ में जोड़ दिया, इसीलिए क्योंकि उन्होंने बोला उनका नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपने। थे, हम हैं, हम रहेंगे, तो हम तो है ही नहीं, इसका मतलब वही काम करवा रहे हैं हमसे, तो इसलिए ये नाम जोड़ा, क्योंकि उन्होंने इस नाम को बोला कि ये भी हमारा ही नाम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुओं के ये होते नहीं कि अपने नाम को प्रमोट करते हैं, वो अपनी अपनी जो शक्ति है, जो उनके कहना है, जो उनके मंत्र हैं, जो उनके सिखाना है, उस चीज़ को, अपने जो उनका मैसेज है उसके ऊपर ज़्यादा देते हैं वजन। आप अपने नाम पे ज़्यादा देते हैं, इसके कारण क्या है कि नाम आपने कहा हमें जैसे लगता है आपने शायद ध्यान से बाणी को पढ़ा नहीं। कबीर जी की बाणी पढ़िए, हर 2 लाइन के बाद उनका कबीर नाम ने है। ये गांठ, गुरु नानक देव जी की बाणी पढ़िए, हर 2-3 लाइन के बाद गुरु नानक देव जी का नाम है। किसी भी धर्म में ले लीजिए, उनका नाम ऑलरेडी लगभग होता है, उनकी भाषा में होता है, पर उनकी रामायण में किसी ने लिखा या तुलसी जी कबीर, का, तुलसी जी का नाम आता है, हम तुलसी जी की रामायण का आता है, पर अंदर पढ़िए अगर आप, नहीं उनका अपना नाम आता तो है, उनका नाम तुलसी ये जन जानिए, मतलब बहुत सारे दोहे हैं जिसमें पहले नाम से ही शुरू होता है दोहा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नाम हमने कुछ अलग से यूज़ किया है, आदिकाल से ये चलता आया है। और जो MSG हमने आपको जैसे बोला कि गुरुजी ने बोला था कि हम है तू नहीं है, हमें ये स्पेशल का, तो हमने कहते ये नाम हमारा है, तो हम एज ही उन गुरुजी के नाम के लिए अपना G अक्षर। ना, एक तो होता है अपनी वाणी के ऊपर, अपने कार्यक्रम के ऊपर, अपने उसके ऊपर अपना नाम बार बार आए तो अच्छा लगता है, परंतु मुझे लगता है कि आप बिजनेस भी शुरू करते हैं उसमें MSG है, आप फिल्म शुरू करते हैं उसमें भी MSG है। आपने कहा अपना नाम जोड़ते हैं कि गुरु ने जोड़ा आपका, जी 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 जी। पर सवाल ये होता है कि जैसे आपकी फिल्म आ रही है अभी MSG लायन हार्ट्स, क्योंकि आपके नाम भी अंग्रेजी हैं सब फिल्मों के ऑलमोस्ट, तो ये मेरे को अपने देसी बाबा, देसी गुण, देसी इलाज, देसी सब कुछ, नाम अंग्रेजी, ये क्या समझ आया हमें? हाँ, आज अगर हमने देखा बॉम्बे में, महानगरों में, गुरुमंत्र ले लो कोई नहीं लेता, मेथड ऑफ मेडिटेशन लोग झटके से ले लेते हैं। हमें था कि अगर वो अपने हमारे गुरुमंत्र को इतना फेमस कर सकते हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन से, तो क्यों ना शेर दिल को लायन हार्ट बोल दें फिल्म में, और वही हुआ। लव चार्जर, सब नाम अंग्रेजी हैं आपके, और भक्त आपके अंग्रेजी बोल नहीं सकते। बहुत सारे अंग्रेजी भक्त हैं आपको हाँ, बहुत सारे, 5 करोड़ में से 6 करोड़ है। 6 करोड़ में से 1 करोड़ मान लूँ तब भी बहुत है। आप ना मानो तो अलग बात नहीं, है। 1 करोड़ अंग्रेजी वाले, बाकी 5 करोड़ दूसरे
तो इसका मतलब भारत में लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो इसमें हमें लगता है हमारी कमी नहीं है। उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो हिंदी जानते हैं, माँ की भाषा जानते हैं, तो शर्म नहीं नहीं, आनी मैं चाहिए। इसके पीछे कोशिश सोच रहा हूँ आपकी, क्योंकि आपके सारे जो लोग हैं ऐसे लोग हैं जिनको विश्वास है आपके ऊपर, और उनकी भाषा ज़्यादा पंजाबी है या हिंदी है, वो नाम रखने से आपको लगता है कि वो उतनी अपील नहीं होती जितनी अंग्रेजी नाम रखने से हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं कि दुनिया में वो चीज़ हमारे वेदों का मंत्र जाए, दुनिया उस चीज़ को अपनाए, क्योंकि उनको गुरु मंत्र कहते हैं, उनके समझ नहीं आता, मेथड मेडिटेशन में झटके से वो बात कर लेते हैं। नहीं, अब जैसे लाइन हार्ट्स लिखेंगे नीचे डबिंग अंग्रेजी में करेंगे ना, बाकी भाषा तो आपकी हिंदी है फिल्म की। टोटली डबिंग है, उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश डबिंग ही होगी ना, dubbing English आप है। बोल तो हिंदी रहे हैं ना एज ए एक्टर। एज ए एक्टर, लेकिन उनको पसंद आता है डबिंग। मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ के हमारे सिर्फ 100 लोग होंगे, वहाँ कम से कम ये 100 दिन फिल्म चली है जो MSG 2, और वो डबिंग इंग्लिश में थी, तो उनको वो पसंद आई। तो हमें लगा अगर इनको पसंद आती है तो इसमें हर्ज क्या है। और आप हमारी बात अगर पूरी करने दें, हाँ। कि जो MSG द वॉरियर, लायन हार्ट हमने रखा, आज तक इंडिया की हमें नहीं पता, और जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम फिल्मों में अभी आए हैं, कि वर्ल्ड के 15 ट्रेलर चुने गए, जर्मन में एक वेबसाइट ने आगे भेजा, और 15 में 14 जो है वो हॉलीवुड के हैं, बॉलीवुड का एक सिर्फ है लायन हार्ट। तो वो उन्होंने चुना कि ये टॉप के ट्रेलर हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी इंडिया का, देखेंगे अंदर तो कल्चर तो सारा इंडिया का ही भरा पड़ा है, चाहे भाषा इंग्लिश क्यों ना नहीं हो। गुरुदेव, पर आपकी ऑडियंस तो इंडियन ज़्यादा है ना, इंडियन ज़्यादा है, उनकी भी आपका हिंदी है, आप हिंदी वर्जन है आप उनके जो छुड़ाने जा रहे हैं शराब, जो बाकी वेश्यावृत्ति, ये जो आपके सारे काम है, ये तो भारत आपका कर्म भूमि, तो आपकी भारत है ना। लिए। वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ के 125 करोड़ लोग जो हैं वो आप उनको सुधारना चाहते हैं ना, अंग्रेजी नाम। क्योंकि हर चीज़, मैंने ये आपके बारे में नहीं पूछा, मैं बाकी से भी पूछता हूँ। जैसे बिल्डर्स हैं, वो अपनी हर बिल्डिंग, नई कॉलोनी का नाम अंग्रेजी नाम लिखते हैं, कहते हैं इस नाम से बिक जाता है। कमर्शियल थिंकिंग है उनकी। हमारी कमर्शियल नहीं है, हमारी सिर्फ हमारा जो ज्ञान है वो उन लोगों तक पहुंचाना जिनको हिंदी नहीं आता। अगर आप लिखते शेर दिल इंसान, तो नहीं बिकता क्या? बिकना तो मतलब ही नहीं। उसके नीचे लाइन आर्ट लिख देते हैं। आपसे अभी बोला कि हमारा बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। बिक्री मतलब, मैं बिक्री वर्ड इसे यूज़ कर रहा हूँ कि वो लोग एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि नहीं उसकी। हाँ, इसको भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको नहीं जैसे कर रहे होंगे, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो फिर उसमें क्योंकि भाषा का जब तो कोई आप चक्कर नहीं। सक्सेसफुल हैं, लोग आपको विश्वास करें, तो मैं उसमें कौन सा छोटा सा आदमी। नहीं, हम भी छोटे हैं, हम भी धरती से जुड़े हैं। भगवान सबसे बड़ा है, वही बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, उसके बराबर कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरह के फॉलोअर आपके हैं, मैं इसी का कमर्शियल सक्सेस, तो आप कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, ये तो है नहीं, प्रॉफिट के लिए तो बना नहीं रहे आप, कि आप हर पैसा किसी न किसी में, ये जो आपकी फिल्म आएगी, मैंने सुना कि आप किसी काउज में लगाने जा जी रहे हाँ, हैं। जी हाँ, जी। पर 5 करोड़ अगर फॉलोअर आपके हैं, जो बाकी लोग 2 करोड़ देखते हैं फिल्म में, 300 करोड़ रुपए उनका टर्न है, आपकी फिल्म का टर्नओवर तो इतना होता नहीं। ये सच्ची बात, आपका आजकल प्रोग्राम है तो हम सच्ची बोलेंगे। गाइड हम आती है आपको जैसे। बोलना चाहते हैं कि जो MSG 1 आई थी, जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी, कुछ बिजनेसमैनों की वो कंपनी है, हमें वो देते हैं हिस्सा, ऐसा नहीं, हम आपको सब बताएंगे। उसने 167 करोड़ कमाया, और MSG 2 515 करोड़ कमा चुकी है, और अभी भी चल रही, 1 साल से ऊपर हो गया। उसके आंकड़े अगर कोई दे ना, अब आपको बता रहे हैं, क्या पता आंकड़े जाए ना जाए, ये तो राम जाने। क्योंकि अगर नहीं, सच्ची जो आपने बात है बोला तो चाहेगा। अगर जाएगा तो ये 100% श्योर है कि ऐसी चीजें हुई हैं, क्योंकि आज तक गया नहीं। पर फिल्म गाइड वाले रिलीज क्यों नहीं करते फिल्म, ये फिगर्स? क्योंकि उनको डर जब है। आपकी बिजनेस कंपनी जो है, पहले जो आपके मित्रों ने बनाई है, जो आपके भक्तों ने बनाई है, जो उनको रिलीज करनी चाहिए। 517 करोड़ की तो किसी फिल्म नहीं बनी आज तक। बहुत जोर लगाया उन्होंने, लेकिन वहाँ इतनी राजनीति है कि वो सोचते हैं हम पहले से सुपरस्टार है, ये बीच में कौन आ गया, बाबा आके अपनी बात चलाने लग गया, तो वो नहीं चलने देते, ऐसी चीजें नहीं आने देते टीवी चैनलों पे, उस सॉन्ग को, उन गीतों को जिनको देशभक्त गाते हैं। जी पहली फिल्म ने आपने कितने बनाए जो MSG 1 ने? उन्होंने बोला 167 करोड़, कंपनी का ये कहना कि 167 करोड़ कमाया। तो टैक्स भी दिया होगा उसको? जी, उन्होंने, उनको डिक्लेयर किया होगा। क्योंकि ये सब उनको पता है, हमें उन्होंने सिर्फ बताया, और हमें जो दिया गया था उसमें से हमने फर्स्ट फिल्म से दिया था कि जो थैलीसीमिया के मरीज बच्चे हैं उन पर रिसर्च किया जाए। अगर आप सच्ची बात करना चाहें, कितना दिया था आपको? 100% हमें उन्होंने दिया था शायद 30 लाख, उसमें से 20 लाख हमने उनको दिया। दूसरी 587 करोड़, 100 कितने करोड़ बता रहे हैं आप, उसमें खाली 30 लाख आपको दिया उन्होंने। उनके खर्चे, जी फिल्म के खर्चे भी तो हैं। अगर आप जैसा एक्टर मिल गया है, तो ऐसे ही अगर कोई अमिताभ बच्चन हो जाता होगा, 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए लेता, 20 करोड़ रुपए वो लेता लेता होगा, हमें कुछ लेना और देना शेयर भी लेता कि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हमें हो सकता है वो पता नहीं कितना लेते होंगे, लेकिन हमें जो दिया गया उसमें से हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमें जो दिया हमने वो आगे दिया। तो 587 में से कितना दिया? उसमें से हमें जो दिया गया वो 60 था, और उसमें हमने 40 जो लाख था वो स्किन बैंक बनाने में लगाया। तो थोड़ी रकम आपको, आपके आवाज़ के ऊपर 40 करोड़ आ जाएंगे जो आपके। उन्होंने जो पैसा कमाया उससे एक हॉस्पिटल बनाया, जिसमें बाईपास सर्जरी फ्यूचर में फ्री हुआ करेगी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ बन चुका है। कहाँ पर? सरसा में। सिरसा में? जी हाँ, जी।
ये आपकी हकीकत जो जिस फिल्म पे जी जी जो उन्होंने कंपनी वालों ने उन्होंने रखा होगा खुद भी मुनाफा, लेकिन भाई ज्यादा खर्च basically- आपके शूटिंग आपके यहाँ होती है, एक्टिंग आप करते हैं, आपकी बेटी भी आजकल काम कर रही है उसके जी हाँ, अंदर, कर रही है। तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, तो उसके बावजूद इतने पैसे बना लिए उन लोगों ने, तो वो पैसा फिर आपके काम 587 का 500 आपके यहाँ लगना चाहिए था। नहीं उन्होंने हो से तो पता नहीं कितने लगे हैं, पर हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना है, ऐसी मशीनें उसमें जो इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई, ऐसा भी है वो हॉस्पिटल। उसी कंपनी के नाम बनाया। जी कंपनी के नाम नहीं है, वो आश्रम का है, उन्होंने उसमें डोनेट किया है उस पैसे को। वो अलग है, तो 30 उनसे- लाख के अलावा अलग है, 50 लाख के वो अलावा। तो उनके पैसे से है, ये तो हमारा तो एक छोटी छोटी चीज़ें बनी है कि एक स्किन बैंक के लिए हमने पैसा दिया और रिसर्च करने के लिए पैसे दिए। अब जो देंगे जो हमें, तो स्टेम सेल से जो इलाज होता है, जो वेद कहते हैं कि डीएनए, जिसे आज लोग इंग्लिश में कहते हैं, correct। कि उसको अगर सही कर दिया जाए तो आदमी का कोई रोग ही नहीं रहेगा। तो स्टेम सेल उसकी तरफ एक कदम है, हमने जो सीखा, हमने जो डॉक्टरों ने हमें बताया। आजकल फैशन हो गया ना, हम लोग जी, जब तो हमें लगता है कि स्टेम सेल अगर वो बच्चा सही- पैदा होते हैं तो वहीं एकदम ले लेते हैं, जी नाड़ू मेडिकल वगैरह वो ग्राउंड से ले लेते वो हैं, उससे सैंपल कि लेकर अगर आते हैं। ऐसा हो जाए तो फिर वो वेदों वाली बात दोबारा आने वाली है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये फिल्म के थ्रू माध्यम से आपका उद्देश्य क्या है कि अपने कॉज के लिए, अपने जो करना चाहते हो उसके लिए पैसा कमाना है या अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर करना है? दोनों ही नहीं, हमारा इसका मकसद एक ही है कि समाज का जो यूथ है उसको बदलना, उसकी बुराइयां, बैड हैबिट को चेंज करना। पर जिस तरह की आप फिल्म दिखाते हैं उसमें आपके 5 करोड़ तो लोग फॉलोअर आपके देखते ही होंगे, उसके अलावा आपको लगता है बाहर दूसरी ऑडियंस भी आपसे अट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? अब आपको बोला था कि 2 फिल्मों के बाद लास्ट संडे को 50,000 लोग नशा छोड़ने आते, वो सारे नए हैं। फिल्म देखने के बाद? जी फिल्म देखने के बाद, और पहले वो आते थे 5 से 10,000 नए लोग। अब हर संडे के लास्ट संडे को हम पैसा नहीं लेते, चढ़ावा नहीं लेते, धर्म नहीं छुड़ाते, लेकिन इसके बावजूद वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब नए लोगों ने वो फिल्म देखी और आगे बोलते हैं कि गुरुजी हमें उस फिल्म ने मोटिवेट किया है। तो 50,000 अगर हर संडे आ रहे हैं, लास्ट का जो मंथ का लास्ट संडे है, तो इसका मतलब बहुत लोगों ने उसको देखा है। पर वो कंपनी वाले भी हमें बताते कि गुरुजी हमें तो पल्ले तो कुछ पढ़ने नहीं दिया, थिएटर वाले खा गए, वो खा गए, क्योंकि इनको डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पता तक ही नहीं था। तो जो उन्होंने हमें बोला वो चीज़ें ये सामने। ये जो फिल्म आप आ रही है आपकी, इस जो फ्राइडे को आ जाएगी, हाँ जो जी, फ्राइडे को दिखा हाँ, रहे हैं, 7 ये अक्टूबर देखिए, इस फिल्म के अंदर आप क्या कन्वे कर रहे हैं मैसेज अपना? इसमें एक मैसेज जो सबसे बड़ा हम इसमें लेके आ रहे हैं कि हमने काफ़ी आप लोगों के द्वारा चौथा स्तंभ है आप, तो आपसे सुना कि भाई लड़के जो हैं वो बहुत बलात्कार करने लगे हैं, नशा पी के 300-300 लोग एक जगह मर जाते हैं। तो अचानक ख्याल आया कि वेदों में तो ये लिखा ही नहीं, तो हमने वो चीज़ ली। उसमें एक डायलॉग आता है कि अगर आप नौजवान हो, योद्धा हो, मर्द हो, तो माता बहनों की इज्जत बचाना मर्दानगी है, लूटना तो कायरता है, राक्षसीपन है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज जो है पूरी फिल्म में चलता है, पर वो इंटरटेनमेंट के द्वारा चलता है, पता नहीं चलता, लेकिन बहुत पता चलता है जब वो डायलॉग आते हैं। तो ये मैसेज सबसे बड़ा है। फिर सुसाइड जो किसान कर रहे हैं उनके ऊपर एक सॉन्ग में छोटा सा मैसेज हमने डाला, और एक बड़ा मैसेज दिनों के बारे में कि दिन ये सोमवार बुरा, मंगल बुरा, ये हमने देखा, क्योंकि अलग अलग धर्मों में रहे तो वहाँ कोई किसी दिन को बुरा बनाता है, यानी 7 दिन का कहीं ना कहीं बुरे हैं, 7 कहीं ना कहीं अच्छे हैं। तो उसके लिए हम लेके आए वेदों की रोशनी कि वो दिन होते कैसे। तो ये 3 मैसेज बड़े इसमें हैं। मैंने मीडिया में जो पढ़ा, क्योंकि आपने कहा मीडिया के बारे में, कहीं इतना सारा करने के बावजूद भी आपके ऊपर अलग किस्म के चार्ज लगे हैं, कोई रेप का लगा दिया, कोई मर्डर का लगा दिया, इसके पीछे भी आपको क्या लगता है? कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आया कि दोबारा से ट्रायल शुरू हो जाएगा, स्टे चल रही थी, तो ये सब रेप हमारे संतों के ऊपर जितने भी हैं, बाबा बाकी देख लो, कुछ जेल में पिछले 1-2 साल के अंदर काफ़ी लोग हमारे जेल के अंदर गए, तो आपको लगता नहीं कहीं सच भी हो सकता है इस कईयों के बारे में? हम हमेशा इस बात का जवाब ये दिया करते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये समाज ने श्री राम जी और सीता मैया जो अपने आप में कैरेक्टर के बहुत हाई थे, उन पे भी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। संत तो बेचारे संत हैं, तो अच्छे संत भी होते हैं और पाखंडी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हैं। तो समाज उनको एक ही निगाह से देखता है, चाहे वो अच्छा हो। लेकिन हम एक परिभाषा बताया करते जो धर्मों में लिखी है, गु का मतलब अंधकार, रू का प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में ना पैसा, ना चढ़ावा, ना कुछ ऐसा ले, मतलब मांगे ना राम के नाम पे, तो वो सच्चा फकीर हो सकता है। वरना हर कोई पाखंडी बना बैठा, हर कोई आपको लूटेगा। तो दोनों पहलू हैं। जो अच्छे संत हैं उन पे तोहमतें लगती हैं, और जो ऐसे कर्म करते हैं कई बार वो निकल भी जाते हैं, वो लोगों की निगाह में नहीं आते। पर एक बार बताइए, फिर जब ये हो गया आपने, फिर बिजनेस करने की क्या जरूरत थी आपकी? ये अपने प्रोडक्ट, आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए, ये बाबा रामदेव से आपने सीखा या श्री श्री रविशंकर, ये सब आजकल सामान बेचने में लगे हुए हैं। जी, हमने इनसे किसी से नहीं सीखा। हकीकत ये थी कि हम राजस्थान में पैदा हुए, यहाँ ऑर्गेनिक खाया करते थे, वहाँ खाद स्प्रे नहीं होती थी, असल तो पानी नहीं होता था। हाँ, पानी नहीं। बरसात से होता था, फिर नहरें आई। तो हम जब MSG 1 फिल्म बना रहे थे तो मुंबई में रुके,
तो हमने कहा भाई कोई ऑर्गेनिक है, क्योंकि खाने की आदत थी। तो कहने लगे गुरुजी नियर टू ऑर्गेनिक। अच्छा, हमने कहा वो ऑर्गेनिक खेत के पास वाला खेत से आया है। सारे हंसने लगे, कहते नहीं। तो हमने कहा ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? तो कहते नहीं, तो हमारे 100 एकड़ आश्रम में ऑर्गेनिक है, तो उसमें ये कि जहर है ही नहीं किसी किस्म का। तो हमने बिजनेसमैनों की एक टीम बनाई कि आप अपनी कंपनी खोलो, आश्रम सपोर्ट करेगा। उन्होंने हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हमने लिख के उनसे लिया कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होना चाहिए, अगर मिलावट डाल दी, अब जो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, फिर हम टीवी पे जाके ये बोलेंगे ये मिलावटी है, मत लेना। तो ऐसा एफिडेविट उनसे हमने लिया। बस यही इसकी कहानी है। वही तो 117 प्रोडक्ट मैंने जो देखा उसके जी अंदर हाँ, जी हाँ, अभी बढ़ रहे हैं। बाबा रामदेव भी वो 5,000 करोड़ 15,000 करोड़ के हो गए। आपका भी टारगेट होगा कितनी आपकी कंपनियां जो हैं 20,000 करोड़। ये एक नया जो लोग तो बिजनेस मॉडल कहते हैं ना इसको, अपने रविशंकर जी भी कर रहे हैं, उस अपना माल कपड़े बेचते हैं, कुछ और करते हैं। तो ये इसकी क्या ये ज़रूरी है सब चीज़ें करना क्या? हाँ, उनका हम नहीं कह सकते। नहीं, आपके बारे में क्या? हमारी जो चर्चा है, ये बढ़ेगा ना ये बिजनेस आपका? तो हमारा नहीं है वो। आपको जैसे बोला कि बिजनेस जैसे अस्पताल भी आपके भक्तों का है, ये भी आपके कोई मित्र होंगे जो आपके चाहने वाले होंगे। हमारे मित्र तो कोई टीचर है, कोई जब पढ़ा करते थे हम, वो कहीं ना कहीं नौकरी पे लगे हुए हैं। बाकी सारे मित्र हैं संतों। क्योंकि आपका नाम यूज थे, बाबा रामदेव का नाम यूज करके बालकृष्ण जो है वो एक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन गए, और आप भी किसी ना किसी के इंडस्ट्रीज का सहारा बन गए ना कि आपका ब्रांड एम्बेसडर कि आपके नाम से बिकेगा। जरूरी है क्या ये करना? मैं कहता हूँ बाकियों काम करने दो, अपना काम अपना करिए। जो अगर हमने क्योंकि आप फिल्म भी शुरू कर दिया, आपने ये भी शुरू कर दिया। हमने मसाला मंगाया और उसको चेक करवाया, उसमें गधे और घोड़े की लीद निकली। हमने मिर्ची मंगवाई, ये 2005 की बात, 95 की बात। मिर्ची मंगाई, उसमें ईंट का बुरादा निकला। तो हमने व्यापारियों से कहा जो सत्संगी लोग थे कि आप ये क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कुछ फैक्ट्रियां तब लगाई और वो बड़े फेमस हुए मसाले। और इसी चीज़ को देखते देखते तो हमारा जो मकसद है, कोई माने ना माने, क्योंकि हर कोई बिजनेस खोपड़ी है, किसी के पल्ले नहीं, बाकी ऑर्गेनिक अवेलेबल तो है ना मार्केट। बाबा रामदेव से खरीद लेते आप भी। हमें तो मिला नहीं। वो देते होंगे लेकिन वहाँ हमें नहीं मिला, ये हकीकत है। आपने बाबा राम से 1.5 साल पहले की ये हकीकत है। उसमें तो इतना मशहूर नहीं थे, आजकल ज्यादा मशहूर हो गए। 1.5 साल पहले ऐसा ITC वाले बनाते हैं ऑर्गेनिक, उनका भी सामान नहीं मिला हमें, बॉम्बे में कहीं नहीं मिला। हमने आपको बोला उस पे लिखा होता नियर टू ऑर्गेनिक, तो वो लगा कि ऑर्गेनिक खेत के पास वाला है, तो वो तो उसमें तो खाद स्प्रे ही है। क्योंकि तो हम कई सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे, तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे थे, और लोगों के कैंसर, बहुत सारी बीमारियां जो कि केमिकल से होती हैं, हमारा कॉज वो था कि ये चीजें ना हो। अगर ये उनको प्योर मिलेगा तो ये चीजों से वो लोग बचेंगे। मतलब इंसान की हर जो एरिया है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे योगा हो, चाहे उसका कुछ और, उस हर क्षेत्र में आप प्रभाव करना बढ़ाते जा रहे हैं अपना। कोशिश यही है कि समाज बदल जाए, उनकी बुराइयां हट जाएं और अच्छाइयां आ जाएं। फिर उसके बाद राजनीति में भी घुस गए आप। सवाल ही पैदा नहीं। आपने बीजेपी को सपोर्ट किया हरियाणा में, आपके पास हो ही नहीं सकता। आप हमारी एक भी बाइट किसी चैनल पे ला दीजिए, हमने किसी को नहीं, आप बाइट नहीं थे, आपके पास 42-40 लोग आए वहाँ पर MLA बीजेपी के। आपने पंजाब में भी सपोर्ट किया कि कई जगह पर अकालियों की जगह। वो आश्रम ऐसा है जिसपे किसी की पाबंदी नहीं है, जो जिसका दिल करे आ सकता है। और उस पर एक एफिडेविट बनाया गया जिसमें लिखा गया था आप अपने क्षेत्र में रहेंगे, आप कन्या भ्रूण हत्या रोकेंगे, नशा रोकेंगे, ऐसा काफ़ी लंबा आपका मैनिफेस्टो अपना है जो। जी जी जी, सुनिए, ये 2003 की बात थी। लोगों ने कहा कि गुरुजी आप तो संत हो गए, बच्चों को त्याग दिया, पर हमारे तो बच्चे हैं जो हमारे सत्संगी हैं, तो हम राजनीतिक विंग बनाना चाहते हैं। हमने बना लीजिए, हमें क्या दिक्कत है? तो हरियाणा वालों ने हरियाणा में, पंजाब, ऐसे दिल्ली, यूपी, सब जगह राजनीतिक विंग बने। कहते हमें गाइड कीजिए, तो हमने फर्स्ट गाइड किया था कन्या भ्रूण हत्या और शराब, ये 2 चीज़ें लिखो। और फिर बढ़ती गई वो संख्या कि आप ऐसे ऐसे लिखो। और आपने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया हरियाणा में? लोग कहते कि आपने सुनिए वही चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ सब लोग मिले सत्संगियों को कि भाई, और सत्संगियों ने कहा ये एफिडेविट है। लोग एफिडेविट थोड़े वैसे वायदा कर सकते हैं, इस पर कौन साइन करे? और ये जो हमें लोगों ने बताया, राजनीतिक विंग हरियाणा, उन्होंने कहा गुरुजी बीजेपी हमारे पास आई, सबने साइन किए कि हम ये चीज़ मानेंगे, तो उन्होंने सपोर्ट किया। दिल्ली में भी उन्होंने साइन किया, उन्होंने सपोर्ट किया। तो कांग्रेस ही नहीं आया नहीं आया, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं है, छोड़, हम वैसे वायदा कर सकते हैं, एफिडेविट नहीं। मतलब वो जो आपका मैनिफेस्टो था जो राजनीतिक विंग का, जो उसके ऊपर कांग्रेस वालों ने मना कर दिया साइन करने से। जो राजनीतिक विंग ने हमें बताया, क्योंकि आप सच्ची बात, आप तो उनको आपका क्योंकि हम ये कहें कि हमारे सामने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सामने कोई मोदी जी ने आपकी तारीफ की वहाँ जा करके, क्योंकि वो हमने 2011 से सफाई महाअभियान चलाया हुआ था, और 92 से बेटी बचाओ। हमारे पास 30 बेटियां हैं जो हमने कुत्तों के आगे लोग फेंक देते झाड़ियों में, उनको उठा के लाए, हम भी ला गए 2 को, और वो 30 हैं। तो उनकी
फादर और मदर का नाम हमारा है, तो आज वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती हैं बच्चियां, और उनके माँ बाप का नाम हमारा, उनको शाही बेटियां कहते हैं सब लोग। तो उनको एसी रूम्स हैं, उनका जितना हम कर पाते हैं, जैसे अपनी बेटी का करते बेटियों का, वैसे ही उनका साथ करते हैं। तो इसलिए ये तो सब इसका मतलब जो एफिडेविट पे साइन करता है, फिर आपके भक्त जाके फिर उसी को वोट देते हैं। जी, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज आपकी तरफ जाता है ना कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, जो साइन कर दे उसको वोट दे दो, क्या किसी पार्टी का हो। आप जरा देखिए कौन अपने क्षेत्र में रहे, वो चीज़ें सारी हमने ये बोला था कि एक ऐसा सुझाव है हमारी तरफ से कि आप अगर अच्छे आदमी को जो इस तरह की बातों को अमल करे, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ ये राम जाने, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया जो विंग था कि हाँ गुरुजी ऐसा हमारे साथ हुआ है। नहीं तो मतलब मैं जो बार बार इसलिए पूछा आपको कि क्लियरिटी, लोगों को गलतफहमी जो है, आपने कहा कि मैंने बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं किया, कि अखबारों में अभी तक छपता आ रहा है, लोग सब कहते चले जा रहे हैं। अब 2017 का पंजाब का इलेक्शन है, लोग कहते हैं जिस तरह आप गुरुदेव जाएंगे उस तरह पलटावारी हो जाएगा, तो लोग समझ रहे हैं कि आप अकाली, क्योंकि अकालियों ने आपके लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया, कुछ सज़ा नहीं दिया आपको जो देना चाहते थे, और बीजेपी वाले आपके पास सजा कोई कब ऐसा कर्म वो किया हो तो बाइकआउट सजा किया। मिलेगी ना। पहले तो किया था ना उनके, वो उन्होंने वैसे आपके ही है, खिलाफ वो वैसे ही है, वो आपको शायद नॉलेज नहीं है, वो वैसा ही है, आज भी वैसे ही है। बाइकआउट है आपका। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको एक बार आया था कि हाँ जी माफ करते, फिर आया था कि नहीं, तो हमारा तब भी वो लोग हमसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं, सारे लोग आते हैं वहाँ, हर पार्टी के लोग आते हैं। तो 2017 का चुनाव जब आ रहा है इसके अंदर, जी, जी। तो आपको लगता है इसके अंदर आप कोई अपने भक्तों को कहेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो बनाओ कि जो ये करेगा हम उसको वो ऑलरेडी बना रहे हैं, हमारे को कहने की जरूरत नहीं है। वो हमने एक बार आपको बोला 2013 में हमने बोला, हाँ। और उसके बाद वो अपने अपने ऐड करते गए, तो हमें कहते रहे गुरुजी हम ये चीज़ें करें, हम ठीक है आपको अच्छा लग रहा है जो वो चीज़ें कीजिए, क्योंकि राजनीति में ना बचपन से हमारा कुछ था, ना आज है, ना कल की कोई सोच है। नहीं, फिर आते क्यों हैं लोग आपके पास? तो वो आशीर्वाद लेने कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए। कई बार तो कई पार्टी को इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ लड़ना नहीं, अब आशीर्वाद देंगे गुरुजी, वोट तो देंगे नहीं, इसलिए सारे ले लो, तो हम सबको ही आशीर्वाद दे देते जो आए होते हैं। आप पॉलिटिक्स के ऊपर कोई वो नहीं बनाएंगे फिल्म OMG बना के? ऐसा कभी नहीं बनाई, ना सोचा है, फ्यूचर में क्या कह सकते हैं, लेकिन सोचा कभी नहीं कुछ। क्योंकि आपकी सुनने वाले इतने लोग हैं, 5 करोड़ अगर वॉलंटियर आपके साथ हैं, अगर वो राजनीति को सुधारना शुरू करें तो काफ़ी कुछ सुधर सकता है। जी, सारे लोग मिलके करें तो हमें लगता है, और हम एक ही चीज़ कहा करते जब भी ऐसा सवाल जैसे आपने बोला कि अगर धर्म के अनुसार राजनीति हो जाए तो ठगी नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, नशे नहीं होंगे, कोई धर्मों में ये पाप है। अगर धर्म के अनुसार राजनीति हुई तो रामराज्य आने में देर नहीं लगेगी। तो आपकी इसके बाद कौन सी फिल्म होगी? हाँ, ऑनलाइन गुरुकुल, ऑनलाइन गुरु देखा मैंने जो उसका। वेदों पे है। वो वेदों के आखिरी मतलब वो एक ऐसी फिल्म है कि हमारे वेद कितने हाईटेक थे। अब बच्चों को मंत्र सुनाएं संस्कृत के या हिंदी के, क्योंकि हमें तो हिंदी आती, तो वो हमें नहीं लगता कि वो उसे उस तरह से सुनते हैं। जब उनको दिखाएंगे कि हाँ भाई वो पानी पे चलते थे, वो हवा में खड़े हो जाते थे, उनके पास साउंडलेस जहाज थे, अगर एटम रावण छोड़ता तो राम जी उसे ठंडा भी कर देते थे, क्या चीज़ें थी वो, तो अपनी तरफ से ट्राई मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हाँ हूँ। जी। आप कहते हैं मैं चंदा किसी नहीं लेते, कोई डोनेशन नहीं देता, तो ये इतना सारा खर्चा जो होता है आपके आश्रम का या वो कहाँ से कैसे चलता है, कहाँ से आता है पैसा? जी, हम आपको जैसे बोला कि बहुत सारे टैलेंट, तो उसमें एक एग्रीकल्चर भी हमारा, हम एज ए साइंटिस्ट हैं, हम क्रॉसिंग करते हैं, नए नए बीज भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक ही टाइम में 6 महीने में 1 ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की वेजिटेबल पैदा की थी एक ही ज़मीन से। तो इस तरह हमने वहाँ रीयूज वाटर सिस्टम भी एक देश के लिए बना रखा है, और आप जरूर बताएंगे तो हम चाहते हैं हम जो भी देश के, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति जी हैं, हमारे से वो किसी भी साइंटिस्ट को बुला के वो ले ले रीयूज वाटर सिस्टम, ताकि किसानों का भला हो। वो जो पानी देते हैं उसी पानी को रीयूज किया जा सकता है, मतलब पानी की समस्या नहीं आएगी कभी भी। तो उस तरह से हमने खेती से अपना सारा खर्चा चलाते हैं, या फिर जैसे सत्संगें होती हैं तो उनमें कंटीनें लगती हैं। ये खर्चा तो बहुत होता होगा आपका, नहीं, मैं वो- तो नहीं पूछा कितना खर्चा होता है नहीं, साल भर में, पर होता तो होगा ना। नहीं, ऐसा खर्चे होते हैं। उसमें खर्चा सिर्फ ये है कि लंगर एक टाइम का फ्री है, खाना एक टाइम का वहाँ बिल्कुल हाँ, फ्री। कितने लोग खाते होंगे? जी, बहुत लोग खाते हैं। तो इतनी इनकम कहाँ, कोई देने आता होगा ना, आप तो डोनेशन लेते नहीं हमने है। जो जमीन बनाई, जो पहले लगभग 100 एकड़ थी, 700 एकड़ है आश्रम में, और उसमें हम ऑर्गेनिक भी 100 है, तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं। जो दूसरी फसलें उसमें सब्जियां ज़्यादा लेते हैं, उसके बहुत पैसा आता है। और दूसरा ये है कि जो लोग आते हैं तो कंटीने हैं, और अगर मान लो चाय का 1 कप पड़ता है 2 रुपए का, तो वहाँ 3 का, अगर 4 का पड़ता है तो 5 का, तो वो 1 रुपया जो बचा तो उससे गुजारा हो जाता है आपका? जी, ये फिल्मों पे तो आप खुद खर्चा वो देते नहीं होंगे? हम करते नहीं खर्चा, वो तो कंपनी जाने उसका काम नहीं नहीं, सेट वेट वही खर्च करते हैं जी हाँ, सारे, जी हाँ, क्योंकि इसमें इतनी हाईटेक आपकी फिल्में बनती हैं, जी, तो उसके ऊपर सारा खर्चा होता है। तो आपका इतनी 700 एकड़ में जो भी बनता है उसी में गुजारा हो जाता है बिल्कुल जी आपका। हाँ, हमारा तो क्या, हमने तो सुबह वही इतने सारे लोग काम करते हैं, उनका भी रहने देने का खर्चा भी होता होगा ना, नहीं, वहाँ ये तनख्वाह लेने वाले तो नहीं होंगे वो लोग अपने अपने घरों में चले जाते, कोई तनख्वाह नहीं लेता। हाँ वही है ना, 5 सारे दिन लगा गए, 4 दिन लगा गए, फिर दूसरे 4 दिन आ गए, तो इसलिए वो खर्चे उस टाइप के है ही नहीं वहाँ कि आप लंगर खिलाने वाली टीम एक अलग है, पानी पिलाने वाली एक टीम अलग है, लोगों को हवा दे रहे हैं। कई बार आप राजनीति में इंटरेस्ट लेते नहीं है, ठीक जो आपने कहा, पर आपको लगता है कि आज तक जितने राजनीतिक नेता आए हैं
लगता कोई रोल मॉडल हिंदुस्तान में मोदी जी हैं, कौन है आपके हिसाब से लगता है? जो काफ़ी समय से हम देख रहे थे, हमारी उसकी कुछ वजह है। मोदी जी इसलिए अच्छे लगे क्योंकि हम धर्म से जुड़े हैं। तो उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया जो हमें पहले ही मतलब एज ए संत हमें इतना पसंद आया, और वो था प्रधानमंत्री बनती माँ के चरणों में बैठना। क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है भगवान की वास होता है माँ के चरण। वो इतना अच्छा लगा कि हमारी संस्कृति को अगर ये पूरे दुनिया में जाएगा तो लोग कहेंगे यार हैं, इनकी संस्कृति ऐसी है। फिर उन्होंने बेटी बचाओ, फिर उन्होंने सफाई महाअभियान, क्योंकि हमारे पास जितने विदेशी आते थे गुरुजी बाकी बेटी बचाओ हरियाणा में पहले भी चल रहा था, मध्य प्रदेश में पहले भी चल रहा था, पर नहीं, जिस हरियाणा में तो 670 आ गए थे, 1000 के पीछे चल नहीं रहा था। हाँ नहीं, मतलब नारा चल रहा था, नारा चल रहा था। नारा चल रहा था। लेकिन जैसे ये चीजें आई हैं तो अब बहुत चेंजेस आए हैं, पहले चेंजेस नहीं आए। तो इसलिए आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं कि इसलिए कि उन्होंने जो कहा कि मैं ये चीजें करूंगा, बाकी चीजें धरातल पे वो रिजल्ट उतना फास्टली नहीं आ रहा, तो हमें लगता है इसके लिए टाइम भी लगता होगा, समय भी लगता होगा। और पाकिस्तान का एक्शन आपको कैसा लगा? हाँ, पाकिस्तान के साथ उन्होंने जा कि उनके घर में जफ्फियां भी डाली डाली, और यहाँ बुला उसी के भी गलती, जफ्फियां डाली। फिर गलती की थी ना वो तो। जी, हमें लगता है कि अगर धर्म की बात कहें तो हमारे धर्म में यही लिखा हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार प्यार करें, हाथ जोड़ें, पीछे से मारते रहे। जी, और अगर कुछ भी कहें, जैसे गांधी जी ने कहा था ये कर दो तो ये कर दो, तो कि जफ्फी भी डालें। लेकिन उन्होंने सोचा कि सिर्फ जफ्फी यूं ही करते हैं, जफ्फी यूं भी की जा सकती है। शायद मोदी जी ने थोड़ी सी जफ्फी यूं कर दी, अब उनके बवाल मचा हुआ है। तो हमें नहीं लगता, और हम उनको सैल्यूट करते हैं आपके द्वारा उन सैनिकों को जिन्होंने जान की बाजी लगा के उनको ख़त्म किया जो हमारे निर्दोषों को मार देते। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आशीर्वाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार। जय हिंद।